दोस्तों, हम सब भगवान के ही बनाए हुए इंसान हैं। कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत। हमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखें। किस्मत से नाराज कुलदीप सर पकड़कर बैठा सोच रहा था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। इतने में उसकी पत्नी वहां आई और गला भरते हुए भारी मन से बोली, काश उस दिन हम अपनी बेटी की एक बात भी सुन लेते तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत मन्नतों से शादी के 10 साल बाद बेटी पैदा हुई। घर में खुशी का माहौल था तो बेटी का नाम भी खुशी रख दिया। खुशी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे कुलदीप की उदासी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि खुशी पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थी। ऊपर से रंग भी उसका सांवला था, शक्ल सूरत में भी और लड़कियों के मुकाबले में इतनी अच्छी न थी। ऊपर से दांत भी बाहर को निकले हुए थे। जब खुशी छोटी थी तो बच्चे उसे लंबे दांत कहकर चिढ़ाते, बड़ी हुई तो मोहल्ले के लोग उसे देखकर कहते, नाम खुशी है लेकिन जिधर भी जाती है उदासी बिखर जाती है। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। बेचारी खुशी बस लोगों के हंसने की वजह बन चुकी थी। एक माँ ही थी जिसे उसकी शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खुशी भी माँ से बेहद प्यार करती थी। माँ के प्यार के आगे दुनिया भर के तानों का खुशी पर कोई असर न होता था। जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब खुशी को शादी के लिए देखने आए लोग उसे पसंद किए बिना ही लौट जाते, तो इस बात से परेशान होकर उसके पिता भी उसे मनहूस बोल देते थे। तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के इतने अन्याय के बावजूद भी खुशी ने जीना सीख लिया था। वह हंसी खुशी रहने लगी थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती थी और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती थी। लेकिन भगवान ने उसे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था, बस उंगलियां चाट कर रह जाते। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपी की किताबें, रेडियो शो, टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिया था। खुशी की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए खाने की तारीफ हर इंसान करता था। जो एक बार उसे चखता तो जिंदगी भर स्वाद नहीं भूल पाता था। इस एक गुण की वजह से खुशी अपने मोहल्ले में काफी मशहूर हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना होता या कोई नई डिश सीखनी होती तो वह खुशी के पास आती थी। वह सीख तो जाती, लेकिन खुशी के हाथों जैसा स्वाद न आता था, क्योंकि खुशी के पास तो यह भगवान का दिया गिफ्ट था। खुशी की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव में कट रही थी और एक बार फिर से माँ बाप ने बहुत कोशिश करके एक फैमिली को खुशी को देखने के लिए मना लिया और अगले ही दिन वह लोग खुशी को देखने आने वाले थे। खुशी को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गई कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़के को बुला लेते हैं और उसका मजाक बनवा देते हैं। फिर माँ ने खुशी को समझाया कि कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती है, उसे एक दिन शादी करके ससुराल जाना ही पड़ता है। अगले दिन खुशी सुबह सुबह लड़के वालों के आने से पहले ही तैयार होकर कहीं निकल गई और लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए। वैसे भी कुलदीप को खुशी पर हमेशा ही गुस्सा आता था, लेकिन खुशी की इस हरकत से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस दिन कुलदीप ने खुशी का सारा गुस्सा उसकी माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, ऊपर से उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है।
हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद खुशी से नाराज हो गई थी और वह अब खुशी के वापस आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सकें। शाम को खुशी घर लौट आई। एक अजीब सी खुशी थी उसके चेहरे पर। हाथों में कुछ कागज के टुकड़े लिए खुशी माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि खुशी कुछ कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल गई, जो खुशी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ बोली कि सब लोग सही कहते हैं, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, तो हमें यह दिन न देखना पड़ता। खुशी से नाराज और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी खुशी की तरफ नहीं देखा। खुशी माँ की बातों को किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी, लेकिन आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खुशी ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार ही था। माँ ने हाँ कह दिया। इतना सुनना था कि बिना कुछ सोचे समझे खुशी सीधा अपने कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर गुस्सा शांत होने के बाद माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो खुशी के रूम के तरफ गई। देखा तो खुशी ने अंदर से रूम बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले, इसलिए माँ ने तुरंत कुलदीप को बुलाया। दोनों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखा तो अपने ही दुपट्टे से फंदा लगाकर पंखे से लटक रही है। यह मंजर देखते ही माँ के कदमों तले जमीन निकल गई। दोनों ने साहस करके उसको पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। फिर पिता ने डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर ने आकर खुशी को देखा तो तब तक वह दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। तभी माँ की नजर टेबल पर रखे उस कागज पर पड़ी। माँ ने देखा टेबल पर चिट्ठी के पास ही पड़े 5 लाख रुपए का चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो खुशी अपने साथ लाई थी। माँ और पिता ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने का नेशनल प्रतियोगिता जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला है। कंपनी को मेरा बनाया हुआ खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ के पद पर नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया। पूरी दुनिया मुझे क्या कहती है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं और न ही पिताजी की कड़वी बातों का असर मुझ पर हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ बाहर से मेरे पिताजी सख्त और अंदर से तो मुझे प्यार ही करते हैं। प्यार न करते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ सब न ला कर देते। माँ के प्यार का कोई मोल नहीं। मेरी माँ मेरे लिए सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी की भी परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की जरूरत न थी। लेकिन अब मेरी माँ मेरे साथ ही नहीं है, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूं? इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कह कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि भगवान किसी जन्म में मेरे जैसी औलाद न दे, लेकिन मैं रोज यही दुआ करती थी कि भगवान हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माँ बाप मिले, और आज भी यही दुआ करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। सर से पैर तक पछतावे में डूब गए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।